जय माता दी। श्री गणेशाय नमः। एक बार प्रेम से बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से सारे काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही बुद्धि तेज होती है। कहते हैं जो व्यक्ति लगातार 7 बुधवार व्रत कर भगवान गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करता है, उसके घर में अन्न के भंडार और धन की कोई कमी नहीं रहती। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन व्रत रखने से कुंडली में बुध ग्रह भी मजबूत होता है। भगवान गणेश को धूप, दीप, कपूर, चंदन और फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा घास बहुत प्रिय है, इसलिए दुर्वा यानी दूब अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश की आरती उतारना चाहिए। बुधवार व्रत कथा सुनना बिल्कुल न भूलें। व्रत कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रशंसा सामान्य मनुष्यों को प्रिय होती है, तो भगवान ही हैं। तो कथा का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए कथा अवश्य सुनना चाहिए। और अंत में भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से व्रत को नियम पूर्वक पूर्ण करना चाहिए। इस व्रत वाले दिन व्यक्ति को प्रातः काल में उठना चाहिए। बुधवार व्रत कथा सुनने के दौरान आसन को नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत में पूरा दिन सिर्फ फलाहार पर रहना चाहिए और शाम के वक्त पूजा के बाद एक समय केवल भोजन कर सकते हैं। बुधवार व्रत में मूंग की दाल का हलवा, दही या फिर हरी वस्तु से बने भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन हरे रंग के वस्त्र, फूल और सब्जियों का ज़रूरतमंदों को दान भी करना चाहिए। अब आप अपने पूजा स्थान पर अपनी आसनी पर शुद्ध होकर बैठ जाएं और अपने हाथों में कुछ पुष्प ले लें और भगवान गणेश का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। परं ब्रह्म परं धामं परेशं परमेश्वरं विघ्ननिघ्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तं नन्तकं सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः स्तुतं स्तवं परात्परं सूरपद्मदिनेशं च गणेशं मंगलायनम्। हरि ओम। विष्णु विष्णु विष्णु। एक समय किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की से हुआ था। एक बार वह अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन ससुराल गया और पत्नी के माता पिता से विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करना चाहिए। लेकिन वह नहीं माना। उसने वहम की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी। साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो कहीं से जल लेकर वापस आया
तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों की शक्ल एक तरह होने के कारण वह दोनों में कोई अंतर नहीं महसूस कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? साहूकार ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलवाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली साहूकार भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, साहूकार, तूने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान कर दिया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और हमेशा बुधवार को अपना आपका मैं अब हमेशा व्रत किया करूँगा। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें उनकी बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर नगर की ओर चल दिए। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुषों के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं। अब जो फूल आप हाथ में लिए हैं उसको भगवान बुद्धदेव महाराज को गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें और प्रेम से बोलें, श्री गणेश जी भगवान की जय। और अब हम लोग आरती करते हैं। आरती की थाल सजा कर रखें। उसके बाद आरती के लिए तैयार हो जाएं। आरती जुगल किशोर की जय, तन मन धन न्यवछावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय, तन मन धन न्यवछावर की जय। गौर श्याम मुख निरखन लीजय, हरि का स्वरूप नयन भर पीजय। आरती युगल किशोर की जय, तन मन धन न्यवछावर की जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, रवि शशि कोटि बदन की शोभा। ताहि निरख में रोमन लोभा, ओढ़े नील पीत पट सारी।
कुंज बिहारी गिरिवरधारी, आरती जुगल किशोर की जय। फूलन की सेज फूलन की माला, फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला, आरती युगल किशोर की जय। तन मन धन न्यवछावर की जय। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती, आरती युगल किशोर की जय। तन मन धन न्यवछावर की जय। श्री पुरुषोत्तम गिरिवरधारी, श्री पुरुषोत्तम गिरिवरधारी, आरती करे सकल ब्रज नारी, आरती युगल किशोर की जय। तन मन धन न्यवछावर की जय। नंद नंदन ब्रिज भान किशोरी, नंद नंदन ब्रिज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी, आरती युगल किशोर की जय। तन मन धन न्यवछावर की जय। एक बार प्रेम से बोलो श्री युगल किशोर भगवान की जय। राधा मैया की जय। श्री कृष्ण जी भगवान की जय। हरि ओम। विष्णु 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 विष्णु, सबका कल्याण हो।